क्लेविटिस ने ब्रोको को मार दिया है और नेल को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया है। तो क्या अब क्लेविटिस लूना के जरिए ह्यूमंस पर राज करके उन्हें समझ पाएगा या फिर उसके रास्ते में और भी मुसीबतें उसका ही इंतजार कर रही हैं? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब क्लैन एलिसिया से हीरो वाली तलवार को छीनकर अपने पास रख लेता है, जिस वजह से एलिसिया बहुत उदास हो जाती है। तब क्लैन उससे वादा करता है कि जब उसे उस तलवार की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उसे उस तलवार को वापस दे देगा। तब नेल चलने की सारी तैयारी करके वहाँ पर आ जाती है और नेल को देखकर एलिसिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इतना भार कैसे उठा पा रही है, और वो ये सोच रही होती है कि क्या क्लैन ने नेल के बॉडी पार्ट्स को किसी ताकतवर बंदे की बॉडी पार्ट से बदल दिया है। तब एलिसिया को तलवार की जरूरत होती है और नेल उसे बताती है कि वरोको की डेस्क के अंदर तलवारें पड़ी हैं, जिस वजह से एलिसिया एक्साइटेड हो जाती है और क्लैन से एक तलवार को लाने के लिए परमिशन मांगने लगती है, जिसकी परमिशन क्लैन दे देता है। हीरो कितनी क्यूट है ना। वो बहुत बड़ी बेवकूफ है, पर हाँ इसने सारे गुंडों को खत्म कर दिया है और अब ये जगह भी खाली हो गई है। तो क्या तुम इस जगह को मिस करो? मेरे पास इस जगह की कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है, पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपनी माँ के साथ रही, तो इसलिए इसे ऐसे खाली देखकर मुझे बुरा लग रहा है। तभी एक बंदा हवा से उन पर हमला कर देता है और यहाँ एलिसिया इस बात से बेखबर ब्रोको के डेस्क को छानने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ पैसे, आर्मर और एक तलवार मिलती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। पर तभी क्लैन उड़ते हुए उस कमरे में आ गिरता है, जिसे देखकर एलिसिया हैरान हो जाती है। ये बॉडी तो बहुत कमजोर है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी दूर उड़ के आएगी। तो उस पर हमला करने वाला बंदा भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर एलिसिया को समझ में आ जाता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से एलिसिया अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है। तब वो बंदा एलिसिया पर हमला कर देता है, जिससे कि एलिसिया को सिर्फ खरोच ही आती है और वो बंदा हवा में ही एलिसिया पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिन हमलों को एलिसिया अपने पूरी पावर से रोकने में लगी होती है। तब वो बंदा थोड़ा पीछे हटके हवा से एलिसिया पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलिसिया उस घर से बाहर आकर गिरती है और वो बंदा भी एलिसिया के साथ लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तुम सच में बहुत ज्यादा टफ हो, पर मुझे बस उस लड़के से मतलब है, तो इसलिए अगर तुम उसे छोड़कर यहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम उन गुंडों के साथी हो या नहीं, पर तुम एक हीरो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लगता है तुम सच में मरना चाहती हो। अगर ये काम नहीं किया तो मुझे हीरो की तलवार की जरूरत पड़ेगी। तो एलिसिया अपने माइंड के सारे थॉट्स को क्लियर कर देती है और बस उस बंदे को मारने के ऊपर फोकस करती है, जिससे कि उस तलवार की शेप बदल जाती है और एलिसिया एक ही बारी में उस बंदे के पास पहुंच जाती है। तब क्लैन एलिसिया को रोक देता है और क्योंकि एलिसिया क्लैन के ऑर्डर को मना नहीं कर सकती है, तो उसकी बॉडी अपने आप रुक जाती है और क्लैन मुक्का मार के एलिसिया को होश में ले आता है। इस बंदे ने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम पर हमला किया है और अगर मैंने तुम्हें रोका ना होता तो इस बंदे की लात तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती। तब हमें पता चलता है कि वो बंदा वहाँ पर वरोको को ढूंढते हुए आया होता है, क्योंकि उसे किसी ने बताया होता है कि वहाँ पर एक बंदा है जो कि डार्क बीस्ट को कंट्रोल करता है और नेल में से उसी डार्क बीस्ट की खुशबू आ रही होती है, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि वो क्लैन ही है जो कि डार्क बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। तब क्लैन को सारी बात समझ में आ जाती है, जिस वजह से वो नेल को बाहर भेज देता है। क्या मैं भी यहाँ से चली जाऊँ? नहीं, तुम यहीं रुको। और हाँ, ये बंदा एक डार्क बीस्ट है, ये एक पावरफुल इल्यूजन के इफेक्ट में है, जिस वजह से ये ह्यूमन फॉर्म में है और कोई भी इसकी ट्रू फॉर्म को नहीं देख पा रहा है। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ऐसा पावरफुल इल्यूजन एक ही डार्क बीस्ट परफॉर्म कर सकती है और वो है वेस्ट की लॉर्ड ज़ेविथियर। और हाँ, उसकी और क्लेविटिस की बिल्कुल भी नहीं बनती। तब वो डार्क बीस्ट गार्ड कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? तब क्लैन गार्ड को अपनी असलियत नहीं बताता और उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि वो क्लेविटिस का सर्वेंट है। तब गार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें बताता है कि जैसे क्लेविटिस ह्यूमन काइंड को खत्म करना चाहता है, वैसे ज़ेविथियर भी ह्यूमन काइंड को खत्म करने के बारे में सोच रही है और वो उन्हीं का सर्वेंट है। तब गार्ड क्लैन को भी अपने डार्क बेस्ड होने का सबूत देने के लिए कहता है, जिस वजह से क्लैन अपनी एक पूंछ निकाल कर दिखा देता है। रुको जरा, यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरे सामने दो ऐसे डार्क बीस्ट हैं जो कि ह्यूमंस की तरह दिखते ही नहीं बल्कि उनकी तरह बात भी कर सकते हैं, और मुझे पता नहीं था कि क्लेविटिस के अलावा भी कोई डार्क बीस्ट है। तो क्या इसका मतलब हम हीरोज गलत फाइट कर रहे थे? लगता है ये दुनिया जितनी मैं सोच रही थी उससे भी छोटी है। तब क्लैन एलिसिया का माइंड पढ़ लेता है और उसे बताता है कि बहुत से डार्क बीस्ट ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकते और ना ही बोल सकते, तो इसलिए उसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ज़ेविथियर के अलावा कोई भी डार्क बीस्ट ह्यूमंस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हम सभी लोग ह्यूमंस को कमजोर समझते हैं, तो इसलिए उनसे बात करना
करना हमारे लिए बेइज्जती की बात है। तब गार्ड कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिरकार एक हीरो तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये तो हमारे दुश्मन है ना। तब क्लैन कहता है, ये सच है कि ये एक हीरो है, पर इस टाइम ये मेरे स्पेल की वजह से मेरे काबू में, और इसके जरिए मैं ये सीख रहा हूँ कि ह्यूमंस कैसे जीते हैं, और जो बाकी दो हैं वो भी मेरी इसी में मदद कर रहे हैं। तो अब तुम बताओ कि आखिरकार ज़ेविथियर ह्यूमंस को खत्म करने के बारे में क्यों सोच रही है? जिस ज़ेविथियर को तो मैं जानता हूँ उसे तो ह्यूमंस को ऑब्जर्व करने में ज्यादा मजा आता है, और ऊपर से जो ऑर्गिटीज हैं वो तो उससे पूछते हैं। तो आखिरकार बदल क्या गया है? तब गार्ड उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन पहले एहसास हुआ था कि कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे गायब हो गए, और वहाँ पर उसे एक पोशन मिला था जिस वजह से उसे लगता है कि ह्यूमंस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए ज़ेविथियर ने उसे ह्यूमंस की दुनिया में इन्वेस्टिगेट करने भेजा होता है, और उसे पूरी आजादी दी होती है कि अगर उसे अपनी थ्योरी पर विश्वास हो जाएगा तो वो ह्यूमनॉइड्स को खत्म कर सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ज़ेविथियर ने मेरे मास्टर से पहले ही ये सब कुछ सोच लिया। तब गार्ड कहता है, साउथ वाले माउंटेन्स की तरफ भी कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे गायब हुए हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर क्लूज को सर्च करते हुए आया हूँ। तब क्लैन कहता है, मुझे माफ कर देना, जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो उसे मैंने मार दिया है, और ऊपर से मैंने उस डार्क बीस्ट को भी मार दिया है क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया था। पर मुझे लगता है कि डार्क बीस्ट के अलावा और भी बच्चे गायब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक लड़की ने बताया था कि यहाँ पर कुछ बंदे टैलेंट के नाम पर वहाँ पर आए हुए बच्चों को ले जाते हैं, और उन लोगों से तो बड़ों को भी डरता है। तभी मैं सोचूं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब नेल के जो 3 बच्चे थे उन्हें भी तुम्हें ने मारा है? हाँ, वो मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई किसी को बर्थ देता है तो उसे बेच दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक रूल है कि हम में से कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पर नेल बेवकूफ थी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही, पर नेल ने मुझे बताया था कि वो भी यहीं पर पली बड़ी है, तो इसका मतलब उसकी माँ ने भी उसे तब तक छुपा कर रखा था जब तक वो बड़ी नहीं हो गई। पर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब क्लैन गार्ड को समझाता है कि डार्क बीस्ट और ह्यूमन के बच्चों को चुराना आपस में लिंक्ड है, और जिस टैलेंट को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो मैजिक है। तभी एलिसिया को कुछ याद आता है जिसके बारे में क्लेविटिस उससे पूछने लगता है। मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर मुझे लगता है ये उनका काम, और वो लोग हैं जो कि मैजिक को वॉर में टूल की तरह यूज करते हैं, और इन्हें विजार्ड्स कहा जाता है। कुछ टाइम पहले तक तलवारों से लड़ाई लड़ी जाती थी, पर उसके बाद विजार्ड्स आ गए, और इस टाइम कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि उनके पास विजार्ड की पावर कितनी ज्यादा है। और पहली बार विजार्ड को बैटलफील्ड में लाने वाला बुलेट आर्मी का जनरल ड्रेल था, जिसे ड्रैगन स्लेयर भी कहा जाता है, और ये वही बंदा है जिसने मेरे डैड को मारा है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाइटम पर कब्जा करने के लिए बुलेट राज्य ने जनरल ड्रैग को आर्मी के साथ भेजा होता है, और एस्लिन की आर्मी उन्हें रोक रही होती है। तब हम यहाँ पर एस्लिन का कैंप देखते हैं, जहाँ पर हमें वहाँ पर उनका कमांडर रॉड दिखाया जाता है। बाकी कैसे हालात है मिगेल? हमारी एडवांस फोर्स खत्म हो चुकी है, और जनरल ड्रेल अपनी आर्मी के साथ साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस टाइम उनकी संख्या 50,000 है। तो इसका मतलब वो लोग सच में हाइटन पर कब्जा करना चाहते हैं, और हम लोग यहाँ पर सिर्फ 6,000 हैं, और हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और रीइंफोर्समेंट को आने में भी 3 दिन लगेंगे। ड्रेल की आर्मी इस टाइम हाई गेट की तरफ बढ़ रही है, और हाई गेट ईस्ट में बड़ा है और वेस्ट में छोटा, तो इसलिए अगर हम वेस्ट गेट से अंदर घुस जाएंगे तो हम गेट को सील कर सकते हैं, जिससे कि हमें उनसे लड़ने का मौका मिल जाएगा। पर इसके लिए हमें हाइडन का साथ चाहिए, और हमें अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला है। क्या ये बात सच है कि क्लेविटिस ने हाइडम पर हमला कर दिया है? अगर ड्रेल यहाँ पर आया है तो पक्का ये बात सच होगी, और उन्हें रॉयल फैमिली की उस फोर्स की तलाश है जहाँ पर वो जादुई हथियार बनाए जाते हैं, और अगर उनके हाथ वो लग गया तो जो हमारे पास जादुई हथियार है वो भी हमसे छिन जाएंगे। हिडन फैमिली का वो फोर्स बहुत पुरानी मैजिकल आइटम है, और जो भी लोग मैजिक पर रिसर्च करते हैं उनके लिए वो हासिल करना बहुत जरूरी है। तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि हाई वॉल के ईस्ट का गेट खुल चुका है, और हम देखते हैं उसे खोलने वाला एक विजार्ड मेनार्ड होता है, जो कि ड्रेल का साथी होता है, और वो लोग हाइडन के वारिस को ही ढूंढ रहे होते हैं, जो कि इस टाइम क्लैन के पास होता है। और ऊपर से मेनार्ड को उन गुंडों की वजह से पता लग गया होता है कि क्लैन और उस हाइडन का रॉयल ब्लड कहाँ पर है, जिस वजह से ड्रेल उनके पीछे मेनार्ड को भेज देता है, क्योंकि वो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड होता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट